ये तो आह्लादिनी शक्ति का वर्णन हुआ। इनकी संधिनी शक्ति श्री वृंदावन धाम भूषण सैया तथा आसन आदि एवं इन मित्र सेवक आदि के रूप में परिणत होती है और इस मर्त्यलोक में अवतार लेने के समय वही माता पिता के रूप में ही प्रकट होती है। यही अनेक अवतारों की कारण है। ज्ञान शक्ति क्षेत्रज्ञ शक्ति है, इच्छा शक्ति के अंतर्भूत माया है। ये सत्व रज तमोमयी है और बहिरंगा है। यही जगत की कारणभूता है। यही अविद्या रूप से जीव के बंधन में हेतु है। क्रिया शक्ति ही लीला शक्ति है। जो इस उपनिषद की को पढ़ते हैं वे अवृत्ति भी वृत्ति हो जाते हैं। वे वायु से पवित्र एवं वायु को पवित्र करने वाले तथा सब और पवित्र एवं सबको पवित्र करने वाले हो जाते हैं। वे श्री राधा कृष्ण के प्रिय होते हैं और जहाँ तक उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ तक सबको पवित्र कर देते हैं। ओम तत्सत। उपयुक्त उद्धरणों से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के सत्व स्वरूप का, उनकी एक रूपता का तथा उनके विलक्षण महात्म्य का किंचित आभास मिलता है। आत्माराम शब्द का अर्थ स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण के आत्माराम शब्द का विलक्षण अर्थ बतलाया गया है। आत्मा तो राधिका तस्य तवैव रमणादसौ आत्माराम इति प्रोक्तो मयूधर गूढ़वेदिभिः। श्री राधिका भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। उनमें सदा रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। इसी प्रसंग में भगवान की महिषी श्री कालिंदी जी कहती हैं, आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की आत्मा निश्चय ही श्री राधिका जी हैं। इससे श्री कृष्ण के स्वरूप तथा आत्म संबंध का पूरा पता लग जाता है। इन्हीं श्री राधिका जी को प्रेमी भक्तों ने प्रेम रस का आदर्श माना है। श्री कृष्ण को सर्वविध आनंद देने वाली श्री राधिका जी है। श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति से आप ही आह्लादित होते हैं और अपने आह्लाद से नित्य श्री राधा जी को आह्लादित करते रहते हैं। ये आनंद चिन्मय रस ही नित्य रास लीला है। यहाँ वस्तुतः प्रकृति पुरुष या देह देही का भेद नहीं है। ना सो रमन ना हम रमणी। श्री राधिका जी के कवि दर्शित इन शब्दों में यही भाव है। तथापि श्री राधा जी नित्य निरंतर श्री कृष्ण की आराधना भावमयी पूजा करती रहती है और श्री कृष्ण तो अपने जीवन की मूल रक्षा निधि ही उनको बतलाते हैं। वे कहते हैं, मैं हूँ पूर्णानंद परम सुचि, मैं हूँ नित्य सच्चिदानंद, मैं रसमय रसराज सदा रस पूर्ण रसिक जन मन आनंद। मैं हूँ पूर्णानंद परम सुचि, मैं हूँ नित्य सच्चिदानंद, मैं रसमय रसराज सदा रस पूर्ण रसिक जन मन आनंद। मुझे आनंद सिंधु का पाकर सीकर एक अखिल संसार पाता रहता, नित्य निरंतर विविध भांति आनंद अपार। मुझसे भी हो जिसमें निर्मल शत शत गुना अधिक आनंद, एक वही बस दे सकता है मेरे मन को परमानंद। ऐसी एक राधिका ही है जो मुझको देती आह्लाद, लेता रहता हूँ अतृप्त मैं मधुर निरंतर उसका स्वाद। कोटि कोटि कंदर्प दर्प का करता मर्दन मेरा रूप, सकल जगत को मोहित आप्यायित करता वह नित्य अनूप। वह मैं छवि की छवि राधा का सौंदर्यामृत करके पान,
नहीं यघाता कभी, विकल दर्शन हित रहते मेरे प्राण। मेरी मुरली की स्वर लहरी, त्रिभुवन को कर्षित करती, राधा वचन सुधा की माधुरी, अविरत मेरा मन हरती। मेरे तन की मधुर गंध से, अखिल विश्व होता सुरभित, राधा अंग सुगंध हरण करती, बरबस मेरा मन नित। अग जग को है आदि सृष्टि से, सरस बनाता मेरा रस, राधा धर सुधा रस ने कर रखा मुझे सदा निज वश। यद्यपि मेरा स्पर्श कोटि शरदिंदु सदृश यति है शीतल, राधा अंग स्पर्श सुख मेरा तुरत बुझाता हृदयानल। मेरा सुख कन पाकर सुख अनुभव करता जग का जन जन, राधा के गुण रूप सुरक्षित रखते नित मेरा जीवन। इस प्रकार श्री कृष्ण को सब प्रकार से आकर्षित करके उन्हें परम सुख देने वाली श्री राधा है। यही राधा का स्वरूप है। लोग पूछते हैं श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की कौन थी? इसका उत्तर समझने वालों के लिए तो ऊपर आ ही गया है। श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों एक ही रूप हैं और दोनों ही एक ही भगवान की नित्य अभिव्यक्ति हैं। दोनों में भेद मानने वालों को घोर नरकों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा है, आवयोर भेद बुद्धि तुम यह करोत नाधमहं तस्य वासः काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरौ। जो नराधम तुम्हारे और मेरे में भेद बुद्धि करेगा, वह जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करेगा। इसलिए उनमें किसी संबंध का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि ब्रह्मवैवर्त पुराण में उनके दिव्य मंगल विवाह का वर्णन भी आता है, जो बड़ा सुंदर और मधुर है। नंद बाबा एक दिन गोपों का गोचार निरीक्षण करने आ रहे थे। बालक श्री कृष्णचंद्र साथ चलने के लिए मचल गए। किसी प्रकार नहीं माने, रोने लगे। इसीलिए वे उन्हें साथ ले आए। यहाँ वन में आने पर गोरक्षकों को तो उन्होंने दूसरे वन की गायें एकत्र कर वहीं ले जाने के लिए भेज दिया। स्वयं उन गायों की संभाल के लिए खड़े रहे। इतने में चारों ओर काली घटाएं छा गईं। महान झंझावात प्रारंभ हो गया। कोई गोरक्षक भी नहीं कि उसे गायें संभलाकर वे भवन की ओर जाएं तथा यूं ही गायों को छोड़ भी दें तो जाएं कैसे। बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी आरंभ हो गईं। प्रकृति का महान क्षोभ मूर्तिमान हो गया। तब और कोई उपाय न देखकर ब्रजेश्वर एकांत मन से नारायण का स्मरण करने लगे। इतने में ही मानो कोटि सूर्य एक साथ उदय हुए हों। इस प्रकार दिशाएं उद्भासित हो गईं तथा वह झंझावात तो न जाने कहां चला गया। नंदराय आंखें खोलकर देखते हैं, सामने एक बालिका खड़ी है। वृषभानु कुमारी, तू यहाँ इस समय कैसे आई बेटी? ब्रजेश्वर ने अतचकाकर कहा। दूसरे ही क्षण अंतर हृदय में एक दिव्य ज्ञान का उन्मेष होने लगता है। मौन होकर वे वृषभानंदिनी की ओर देखने लगते। कोटिचंद्रों की द्युति मुखमंडल पर झलमल झलमल कर रही है। नील वसन भूषित अंग हैं। श्री अंगों पर कांची कंकण हार अंगद अंगुरियक मंजीर यथा स्थान सुशोभित हैं। चंचल कर्ण कुंडल तथा दिव्यादिदिव्य रत्न चूड़ामणि से किरणें झर रही हैं। अंगों की तेज का तो कहना ही क्या, भानु कुमारी की अंग प्रभा से ही वन आलोकित हुआ है। नंदराय को गर्ग की वे बातें स्मरण हुआई। पुत्र के नामकरण संस्कार से पूर्व गर्ग ने एकांत में वृषभानु पुत्री की महिमा राधा तत्व की बात बतलाई थी और उस समय तो नंदराय सुन रहे थे और साथ ही साथ भूलते जा रहे थे। इस समय उन सब की स्मृति हुआई, सबका रहस्य सामने आ गया। अंजलि बांध कर नंदराय ने राधा को प्रणाम किया और बोले, देवी मैं जान गया पुरुषोत्तम श्री हरि की तुम प्राणेश्वरी हो।
एवं मेरी गोद में तुम्हारे प्राणनाथ स्वयं पुरुषोत्तम श्री हरि ही विराजित है। लो देवी, इन्हें ले जाओ, अपने प्राणेश्वर को साथ ले जाओ। किंतु नंद कुछ रुक से गए। विष्णुचंद्र के भीत विजड़ित नयनों की ओर उनकी दृष्टि चली गई थी। क्षण भर बाद बोले, किंतु देवी, ये बालक तो आखिर मेरा ही पुत्र है ना, इसे मुझे लौटा देना। नंदराय ने श्री कृष्णचंद्र को राधा के कमलों पर रख दिया। श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को गोद में लिए गहन वन में प्रविष्ट हो गए। वृंदावन की भूमि पर गोलोक का दिव्य रास मंडल प्रकट होता है। श्री राधा नंद पुत्र को लिए उसी मंडप में चली जाती है। सहसा नंद पुत्र श्री राधा की गोद से अंतरित हो जाते हैं। भानुनंदिनी विस्मित होकर सोचने लगती हैं, नंदराय ने इस बालक को सौंपा था, वो कहाँ चला गया। इतने में गोलोक विहारी नित्य कैशोर मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी देख पड़ते हैं। अपने प्रियतम को देखकर भानुनंदिनी का हृदय भरा आता है। प्रेमावेश से दुर्बल हो जाती हैं। कृष्ण कहने लगते हैं, प्रिय, गोलोक की वे बातें भूल गई हैं या अभी भी स्मरण है? मुझे भी भूल गई क्या? मैं तो तुम्हें नहीं भूला, तुम्हें भूल जाऊं ये मेरे लिए असंभव है। मेरे प्राणों के रानी, तुमसे अधिक प्रिय मेरे पास कुछ हो तब तो मैं तुम्हें भूलूं। तुम ही बताओ, प्राणों से अधिक प्यारी वस्तु को कोई कैसे भूल सकता है? प्राणाधिके, मेरे जीवन के समस्त साथ एकमात्र तुम ही हो। किंतु ये भी कहना नहीं बनता, क्योंकि वास्तव में हम तुम दो हैं ही नहीं। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। ये ध्रुव सत्य है, हम दोनों में भेद है ही नहीं। जिस प्रकार दुग्ध में धवलता है, अग्नि में गाहिका शक्ति है, पृथ्वी में गंध है, उस प्रकार हम दोनों का विच्छिन्न संबंध है। सृष्टि के उस पार ही नहीं, सृष्टि के समय भी मेरी विश्व रचना का उपादान बनकर तुम मेरे साथ ही रहती हो। तुम यदि न रहो तो फिर मैं सृष्टि रचना करने में कभी भी समर्थ न हो सकूं। कुंभकार मृत्तिका के बिना घट की रचना कैसे करे? स्वर्णकार स्वर्ण के न होने पर स्वर्ण कुंडल का निर्माण कैसे करे? तुम सृष्टि के आधारभूता हो, तो मैं उसका अच्युत बीज रूप सौंदर्यमयी। जिस समय योग से मैं सर्वबीज स्वरूप हूँ, उस समय तुम भी शक्ति रूप में समस्त जीव धारिणी हो। अलग दिखने पर भी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, तेज, इनकी दृष्टि से हम तुम सर्वदा समान है। किंतु ये सब होकर भी, ये तत्व ज्ञान मुझ में नित्य वर्तमान रहने पर भी मेरे प्राण तो तुम्हारे लिए नित्य व्याकुल रहते हैं। प्राणाधिके, तुम्हें देखकर, तुम्हें पाकर रस सिंधु में निमग्न हो जाऊं, इसमें तो कहना ही क्या है। तुम्हारा नाम भी मुझे कितना प्रिय है, ये कैसे बताऊं। सुनो, जिस समय किसी के मुख से केवल राज सुन लेता हूँ, उस समय आनंद में भरकर अपने कोष की बहुमूल्य संपत्ति, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम मैं उसे दे देता हूँ। फिर भी मन में भयभीत होता हूँ कि मैं तो इसकी वंचना कर रहा हूँ। राग उच्चारण का उचित पुरस्कार तो मैं इसे दे नहीं सका। तथा जिस समय वो धा का उच्चारण करता है, उस समय ये देख कर कि ये मेरी प्रिया का नाम ले रहा है, मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। केवल नाम श्रवण के लोभ से ये राधा नाम मेरे कानों में तुम्हारी स्मृति की सुधाधारा बहा देता है। मेरे प्राण शीतल रसमय हो जाते हैं। तुमने प्राणाधिकाराधे प्रियसी च वरानने, यथा तुम न तवाहम च भेदो ही नावयोर ध्रुवम। यथा शीच धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती, यथा पृथिव्याम गंधश्च तथा हम त्वयि संततम। बिना मृदा कथम कर्तु, बिना स्वर्णेन कुंडलम, कुलाल स्वर्णकारश्च नहि शक्त कदाचनम। तथा त्वया बिना सृष्टिमहं कर्तुं न सक्षमहं। सृष्टिराधार भूता त्वं बीजरूपोऽहम् अच्युतः। सर्वबीज स्वरूपोऽहम् सदा योगेन सुंदरी, त्वं च शक्ति स्वरूपा च सर्वस्वी रूपधारिणी। शक्त्या बुद्ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने, रा शब्दं कुर्वतस्तु ददामि भक्तिमुत्तमां। धा शब्दं कुर्वत पश्चात् यामि श्रवणलोभतः। इस प्रकार रसिकेश्वर राधानाथ अपनी प्रिया को अतीत की स्मृति दिलाकर, स्वरूप की स्मृति कराकर, उन्हीं के नाम की सुधा से उनको सिक्त कर प्रीतमा श्री राधा का आनंद वर्धन करने लगते हैं। राधा भाव सिंधु में भी तरंग उठने लगती हैं, भाव के आवर्त बन जाते हैं। आवर्त राधानाथ को रस के तल में डुबाने ही जा रहे थे
उसी समय माला कमंडल धारण किए जगत विधाता चतुर्भुज ब्रह्मा आकाश से नीचे उतर आते हैं। राधा राधानाथ के चरणों में वंदना करते हैं। पुष्कर तीर्थ में 60,000 वर्षों तक विधाता ने कृष्णचंद्र की आराधना की थी। राधा चरणारविंद दर्शन का वर प्राप्त किया था। उसी वर की पूर्ति के लिए एवं राधानाथ की मनोहरणी लीला में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए युगमाया प्रेरित हुई उपयुक्त समय पर आ पहुंचे। भक्ति नतमस्तक पुलकितांग शास्त्र नेत्र हुए विधाता बड़ी देर तक राधेश्वर की स्तुति करते रहे। फिर राधेश्वरी के समीप गए। अपनी जटाजाल से श्री राधा के युगल चरणों की रेणुकर्णिका उतारी। रेणुकण से अपने सिर का अभिषेक किया। पश्चात कमंडल जल से चरण प्रक्षालन करने लगे। तदनंतर उन्होंने श्री कृष्ण प्रिया का स्तवन आरंभ किया। न जाने कितने समय तक करते रहे। अंत में राधा मुखारविंद से युगल पाद पद्मों में अचला भक्ति का वर पाकर उन्हें धैर्य हुआ। तब उस लीला का कार्य संपन्न करने चले। राधा और राधानाथ को प्रणाम कर दोनों के बीच में विधाता अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अग्नि में विधिवत हवन करते हैं। फिर विधाता के द्वारा बताए हुए विधान से स्वयं राशेश्वर हवन करते हैं। इसके पश्चात राशेश्वर दोनों ही 7 बार अग्नि प्रदक्षिणा करते हैं। अग्नि देवता को प्रणाम करते हैं। विधाता की आज्ञा मानकर श्री राधा एक बार पुनः हुताशन प्रदक्षिणा करके श्री कृष्णचंद्र के समीप आसन ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र को श्री राधा का पानी ग्रहण करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्णचंद्र राधा हस्तकमल को अपने हस्तकमल पर धारण करते हैं। हस्तग्रहण होने पर श्री कृष्णचंद्र ने 7 वैदिक मंत्रों का पाठ किया। इसके पश्चात श्री राधा अपना हस्तकमल कृष्ण वक्षस्थल पर एवं श्री कृष्णचंद्र अपना हस्तकमल राधा के पृष्ठदेश पर रखते हैं। श्री राधा मंत्र समूह का पाठ करती हैं। आजानुलंबित दिव्याति दिव्य पारिजात निर्मित कुसुम माला श्री राधा श्री कृष्णचंद्र को पहनाती हैं। श्री कृष्णचंद्र सुंदर मनोहर वनमाला श्री राधिका के गले में डालते हैं। ये हो जाने पर कमलोद्भव श्री राधा को कृष्णचंद्र के वाम पार्श्व में विराजित कर दोनों को अंजलि बांधने की प्रार्थना कर दोनों के द्वारा 5 वैदिक मंत्रों का पाठ कराते हैं। अनंत श्री राधिका श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करती हैं। जैसे पिता विधिवत कन्यादान करे वैसे सारी विधि संपन्न करते हुए विधाता श्री राधा को श्री कृष्ण कर कमलों में समर्पित करते हैं। आकाश ब्रह्मजी पटय मृग आदि देववाद्यों के ध्वनि से निनादित होने लगता है। आनंद निमग्न देववृंद पारिजात पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। गंधर्व मधुर गान आरंभ करते हैं। अप्सराएं मोह नृत्य करने लगती हैं। ब्रजगोपियों के बड़े सुंदरियों के सर्वथा अनजान में है। इस प्रकार बृषभानंदिनी और नंदनंदन का विवाह लीला संपन्न हो गई। राधा माधव का एक राधा माधव के विवाह प्रसंग में किसी ने जो कुछ कहा है उससे श्री राधा का महत्व और श्री राधा के साथ किसी का अभिन्न संबंध प्रत्यक्ष हो जाता है। इसके तो किसी देवी भागवत में आया है कृष्ण प्राणाधिका देवी तदधीनो विभुर्यतः राशेश्वरी तस्य नित्यम तथा हीनो न तिष्ठति। राधा जी कृष्ण के प्राणों के साथी देवी हैं। इसी से कृष्ण राधा के अधीन है। राशेश्वरी राधा नित्य उनके समीप रहती हैं। उनके बिना कृष्ण रह ही नहीं सकते। पद्म पुराण में देवर्षि नारद ने नारद से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दहा शक्ति यथा वर्णे कसे कथिवा मम वल्लभ अनया सद्विच्छेदम क्षणमात्र न विद्यते। अग्नि में जैसे दाहिका शक्ति है वैसे ही मेरी प्रियतमा की राधा है। उनके साथ क्षणमात्र के लिए मेरा विषय नहीं होता। ऐसे अतिशय प्रमाण है। इसके सहित राधा कृष्ण एक ही तत्व के 2 नित्य स्वरूप हैं। इतने पर भी जिनको शंका हो उनके लिए कुछ कहना ही नहीं। यहाँ फिर ये प्रश्न किया जाता है राधा माधव का विवाह मिलन गुप्त रूप से क्यों किया गया। इसका उत्तर यह है कि विषय सुख विषय विमुग्ध सर्वसाधारण के लिए ये लाभ की वस्तु नहीं। वे अपनी दूषित विचार की कल्पना करके अपने लिए नित्य नरकों का पथ प्रशस्त कर लेंगे। इसलिए ये वस्तु सदा ही गुप्त है, गुप्त ही रहेगी। भगवान श्री राधा माधव के अनन्य प्रेमी जन ही
इसके पात्र है, उन्हीं के सामने इसका प्रकाश होता है। ऐसे क्या यहाँ साधन की बड़ी समाप्ति। श्रीमद् भागवत में जो रूप से राधा, कुछ शब्द में कहते हैं श्रीमद् भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है। इसका उत्तर यह है कि श्रीमद् भागवत में तो श्री यशोदा आदि को छोड़कर किसी भी देवी का नाम नहीं है, इसलिए श्री राधा जी का नाम न होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु भागवत में राधा है, यद्यपि वे देश में घटी भांति अप्रकट है। भक्त अनुभवी टीकाकारों ने श्री राधिका जी का भागवत में प्रत्यक्ष किया है और उन्होंने संकेत भी किए। नमो नमस्ते शुभाय सात्वतां विदूरकास्थाय मुहुर्योगिनां निरुक्तसाम्यात शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। भागवत 2:4-14। सात्विक भक्तों के पालक योगियों के लिए गुरुदेव प्रभु को हम नमस्कार करते। ये भगवान कहते हैं स्वधामनि, अपने धाम वृंदावन में, राधसा की राधा के साथ, रंसते पीड़ा करने वाले हैं। ये राधा कहती हैं जिन्होंने समानता और आदित्य को निरस्त कर दिया है, अर्थात जिनसे बढ़कर तो क्या समानता करने वाला भी कोई नहीं है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिदीश्वर यन्नो विहाय गोविंदः ईतो यामन यद्रः। भागवत 10:28। रास प्रसंग में एक गोपी कहती हैं अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की वह आराधना करने वाली राधिका होंगी, इसीलिए उन पर प्रसन्न होकर हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने उनको छोड़ दिया है और उन्हें एकांत में ले गए। हमारा कर्तव्य इस प्रकार गहराई से देखने वालों को श्रीमद् भागवत में, लीला में तथा शब्दों में भी राधा के स्पष्ट दर्शन होते हैं। पर यदि किसी ग्रंथ में नाम न भी आया हो तो क्या है, हमारे लिए उन महात्माओं के अनुभव ही प्रबल प्रमाण है जिन्होंने अपने नेत्रों से राधा के दर्शन किए हैं, उनकी कृपा प्राप्त की है तथा जो आज भी कर रहे हैं। ऐसे महात्माओं की वाणी का अमित मूल्य है। अतीव श्री राधा श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी या नहीं, उनका नाम अमुक ग्रंथ में आता है या नहीं, इन शंकाओं में न पड़कर काय मन वचन से उनके शरणापन्न होकर उनका भजन करना चाहिए तथा श्री राधा माधव से कातर प्रार्थना करनी चाहिए। संसार सागरान्नाथौ पुत्र मित्र गृहाकुला गोप्तारौ मे युवा मेव प्रपन्न भय भंजन ये ममास्ति यत्किंचित् इह लोके परत्र च तत्सर्वं भवतो रद्य चरणेषु समर्पितम्। अहमस्य पराधानां मालयश्चक्र साधनः अगतिश्च ततो नाथौ भवन्तावेव मे गतिः। तवास्मि राधिका कान्त कर्मणा मनसा जरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम। शरणं वा प्रपन्नोऽस्मि करुणा निकराकरौ प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दृष्टि पराधने। नाथ पुत्र मित्र गृहादि से घिरे हुए संसार सागर से आप ही मेरी रक्षा करते हैं, आप ही शरणागत जनों का भय भंजन करते हैं। ये मैं, मेरा ये देह और यह लोक परलोक में जो कुछ भी मेरा है, आज वह सब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। मैं अपराधों का घर हूँ, मेरे अन्य कोई साधन नहीं है, मेरी कोई गति नहीं है। नाथ आप ही मेरी गति है। राधिका रमन श्री कृष्णकांते मैं तन मन वचन से आपका ही हूँ, आप युगल सरकार ही मेरी अनन्य गति है। मैं आपके शरण हूँ, आपके चरणों में पड़ा हूँ, आप करुणा के खान हैं। मुझे दुष्ट अपराधी पर कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए। स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणान, कृष्णा कीर्ति कुमारी स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी। नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी रसमयी रसयाधार, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी
रसमयी रसयाधार परम रसिक रसराजाकर्षणी परम रसिक रसराजाकर्षणी उज्ज्वल रस की धार स्वामिनी हे वृषभानु दुलार कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणान कृष्ण कीर्ति कुमारी स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी परम रसिक हरिप्रिया आह्लादिनी हरि लीला जीवन की मूल हरि प्रिया आह्लादिनी हरि लीला जीवन की मूल मोहि बनाय राखु निश दिन निज पावन पद की धूल स्वामिनी हे वृषभानु दुलार मोहि बनाय राखु निश दिन निज पावन पद की धूल स्वामिनी हे वृषभानु कुमार कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राण कृष्ण कीर्ति कुमारी स्वामिनी हे वृषभानु दुलारी बोलो श्री कीर्ति कुमारी वृषभानु नंदिनी कृष्णानंदिनी श्री राधा रानी की जय जय। अपनी स्वरचित कांत मधुर भाव की उपासना शीर्षक वाले इस लेख को श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में पढ़कर सुनाया था। इसका कैसेट संख्या है 208।